हेलो दोस्तों, आज से आप लोगों का पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और ये क्लास 1 है। और यहाँ पे आप लोग आज पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी भी वीडियो होंगी वो प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी और ये जितने भी क्लास होंगे सभी के सभी फ्री क्लास होंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए देखते हैं क्लास को। और यहाँ से हमारा जो पहला है वो आपका हो जाता है संविधान का स्रोत। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। तो बेसिक स्रोत देखेंगे तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेदों को इसी से लिया गया है। ठीक है, यानी टोटल जो अनुच्छेद है संविधान में 395, उनमें से जो है 250 अनुच्छेद है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया आपका देशी स्रोत। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोत के बारे में। ठीक है, तो विदेशी स्रोत में जो हमारा आ जाता है सबसे पहले कहाँ से, तो ब्रिटेन से आ जाता है। ब्रिटेन से क्या है, तो संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया आपका हो जाता है और द्विसंघीय व्यवस्था हो जाता है। दोस्तों, ये जितने भी विदेशी स्रोत हैं ये आपको वहाँ पे अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक ही जगह लिख लो कि एक देश से किस देश से कितने व्यवस्था लाए गए हैं भारत के संविधान में। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ही बार में लिखा दे रहा हूँ। तो इससे आगे बढ़ेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या आया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारा मौलिक अधिकार आया हुआ है और द्वितीय आपातकाल आया हुआ है, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था हमारे संविधान में लाया गया है। ठीक है, आयरलैंड से देखेंगे तो आयरलैंड से क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा संसदों का नामाकरण, मतलब ये सब जो प्रक्रिया है जिन देशों में हो रहा था वहाँ से इस प्रक्रिया का कॉपी किया गया, अपने संविधान में लाया गया है। ठीक है, जर्मनी से देखेंगे तो जर्मनी से आपका जो आया हुआ है वो आपातकाल आया हुआ है, यानी देश में किसी भी प्रकार के संकट हो तो आपातकाल जो लागू होता है वो कहाँ से, तो जर्मनी से आपका लाया गया है। और जापान से क्या लाया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लाया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लाया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लाया गया है, तो समवर्ती सूची का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। रूस से क्या लाया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे रूस से जो है वो मौलिक कर्तव्य लाया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, ठीक देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1976 में 42वें संशोधन के तहत लाया गया है। ठीक है, कनाडा से क्या लाया गया है, तो कनाडा से हमारा लाया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है वो हमारा कनाडा से लाया गया है। और साथ ही संघीय व्यवस्था जो है वो भी कनाडा से ही लाया गया है। फ्रांस से क्या लाया गया हुआ है, तो फ्रांस से जो आपका है गणतात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता लाया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आपको बाद में इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको बाहर ही दिख जाएगा कि किस देश से क्या चीज़ लाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक